हेलो, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आते हैं सीधा स्टोरी पे। मैडनेस ऑफ लव का पार्ट 7 कल से आगे देखते हैं। सीधे पायल जो उसके पीछे थी, उसके कान में कहती है, यहाँ क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे साथ मैं शरीफ क्या हुई? तुमने तो मुझे कुछ भी समझना छोड़ दिया। तुमको अच्छे से पता है पायल सिंघानिया क्या चीज़ है। मुझे लगता है तुमको ये बताना पड़ेगा। तो अवनी कहती है, तुम कभी मुझ पे विश्वास क्यों नहीं करती हो? तुम कभी भी पूरी बात नहीं सुनती हो और अपने आप ही कहानी बना के पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाती हो। तो पायल उसका हाथ छोड़ती है और कहती है, जाओ यहाँ से, क्योंकि अभी मैं तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा कर सकती हूँ जिससे बाद में मुझे ही पछतावा हो। उससे अच्छा गेट आउट। तो अवनी भी गुस्से में आती है और अगेन पीछे मुड़ के पायल का कॉलर पकड़ती है और कहती है, तो करो ना, अब क्या ही करोगी तुम? हाँ, तुमने मुझ पे हाथ उठाया है, अगर आज दोबारा मारना है तुम्हें, मारो। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरी बात सुनने के बाद। तभी पायल अपना राइट हैंड लेती है, उसका चेहरा पकड़ती है और उसको टेबल की साइड पुश करती है और अवनी के मर्जी के बिना अवनी को किस करना स्टार्ट। और ये किस प्यार से थोड़ी था, ये गुस्से वाला था। बहुत तेज शक करती है उसके लोअर लिप को। भाई जो वो किस कर रही थी, मतलब वो अपनी पूरी फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा सब निकाल ली थी अवनी पे। अवनी का लोअर लिप को जो वो शक करती है, अवनी को सांस नहीं आती है। अवनी पायल को पीछे पुश करना चाह रही थी, बट पायल उसको गोद में उठा के टेबल पे बिठा देती है और वहाँ का सामान सारा हटाती है और उसकी कमर को होल्ड करती है टाइट एंड अगेन किस करना स्टार्ट। अवनी के होंठ सक कर रही थी बहुत बैडली। तभी पायल तो मतलब गुस्से में थी, वो किस ब्रेक करके अवनी के मुंह को अपने हाथों में लेती है और उसे फिर अगेन पुल करती है और कहती है, ओपन इट, आई सेड ओपन इट। अवनी नहीं करती। अवनी भी बहुत गुस्से में थी, वो पायल की आंखों में आंखें डाल के गुस्से में देखती है। पायल अगेन कहती है, अवनी आई सेड ओपन इट। तभी अवनी अपना माउथ खोलती है हल्का। पायल अपनी टंग अवनी के माउथ में इंटर करती है, मानो वो उसे कह रही हो कि सक इट। और अवनी शक करती है पायल की टंग। तभी अचानक से वहाँ डोर नॉक होता है और पायल होती है इरिटेट और प्लस गुस्सा था उसमें बहुत ज़्यादा। तो वो अवनी को कहती है, तुम अभी रुको। और अवनी बैठ जाती है आगे वाली सीट पे और पायल बैठ जाती है अपनी वाली सीट पे, लेकिन उसकी नज़र सिर्फ सामने थी अवनी पे। और तभी डोर ओपन होता है और पायल की असिस्टेंट अंदर आती है और पायल को एक फ़ाइल पकड़ाती है और कहती है, मैम बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके साइन चाहिए थे। तो अवनी की नज़र तो सामने थी पायल पे और पायल की अवनी पे। पायल असिस्टेंट से फाइल लेती है और उस पर साइन करती है एंड उसे कहती है, गेट आउट। और फिर अगेन वो खड़ी उठती है। जब उसकी असिस्टेंट चली जाती है तो वो खड़ी उठती है और पायल जाती है अवनी के पास। अवनी एक चेयर पे बैठी थी, पायल वहीं से उसे किस करना स्टार्ट, थोड़ा झुकती है और अवनी को किस करना स्टार्ट। अवनी उसे फिर धक्का देती है और कहती है, पागल हो, दिखाई नहीं देता, ये ऑफिस है। तभी पायल को आता है गुस्सा। पायल पकड़ती है अवनी का हाथ और उसे गुस्से में वहाँ से बाहर लाती है सीधे अपनी गाड़ी की तरफ एंड उसे गाड़ी में बिठाती है और ड्राइविंग सीट पे आती है और खुद कार ड्राइव करने लगती है।
अवनी तो बहुत डर रही थी भाई कि पता नहीं आज क्या होगा। वो बहुत तेज़ गाड़ी चला रही थी, बहुत तेज़। अवनी को डर भी था, लेकिन वो करे तो करे क्या, वो कुछ बात नहीं करती पायल से। दोनों मतलब कार में तो साइलेंट थे दोनों के दोनों। और अब कार रुकती है एक 5 स्टार होटल के नीचे, और पायल अगेन अवनी का हाथ होल्ड करती है और अंदर ले जाती है अवनी को। वो लोग रिसेप्शन पर जाते हैं। पायल एक नज़र देखती है अवनी को, और अवनी को देखते हुए ही अपनी जो उसका कार्ड है और अपनी आईडी है वो देती है। वो रिसेप्शन पे एक लड़की थी उसे, और कहती है कीज़। बस इतना कहती है कि कीज़। वो कहती है मैम बस थोड़ा टाइम लगेगा प्रोसेसिंग में। लेकिन पायल आती है गुस्से में और कहती है आई सेड कीज़। तो वो भी डर जाती है और जल्दी से एक रूम की कीज़ देती है पायल के हाथों में। और पायल अगेन अवनी का हाथ ऐसे ही पकड़ते हुए ले जाती है उसे रूम की तरफ। मतलब पायल आगे थी, अवनी पीछे थी, उसके पीछे पीछे जा रही थी। उसका हाथ पकड़ा था पायल ने, और एक रूम में ले जाके करती है डोर लॉक। एंड अवनी तो समझ गई थी आज उसका मन करे या ना करे, आज वो मना करना भी चाहे तो उसकी कोई नहीं सुनेगा, वो ये समझ गई थी। पायल आती है अवनी के पास और उसकी नेक को ग्रैब करती है एंड किस करना स्टार्ट, मैडली बैडली। अवनी के हाथ भी चले जाते हैं पायल के कॉलर पर। वो उनको पकड़ती है और पायल किस करते करते उसको ले जाती है बेड की साइड, एंड वो करती है अवनी को बेड पे पुश। अवनी बेड पे गिर जाती है और पायल आ जाती है उसके ऊपर, एंड फिर उसके अपर लिप को शक करती है अच्छे से। अवनी की हालत ख़राब, और वो बेड शीट ग्रैब करती है और बस कहती है पायल पायल बस 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 आराम से प्लीज़। बट पायल उसे सुनती ही नहीं है। पायल तो सांस लेने नहीं देती अवनी को। अवनी बहुत ताकत लगाती है और पायल को पीछे करती है और कहती है सांस सांस तो लेने दो, पागल हो तुम। पायल अगेन अवनी का फेस पकड़ती है एक हाथ से और दूसरे हाथ से अपनी शर्ट के बटन ओपन करती है, और फिर अब वो होती है थोड़ा स्लो और स्मूथली किस करते हुए अवनी के कपड़े रिमूव करने लगती है। और कुछ टाइम बाद अवनी तो बस इनर क्लॉथ में थी पायल के सामने। पायल एकदम से उठती है अवनी के ऊपर से और बेड से उतरती है और हाथ को फोल्ड करके खड़ी हो जाती है और देखने लगती है अवनी को। अवनी हल्के से अपनी आंखें खोलती है और देखती है पायल उसे ही देख रही है। अवनी तो शर्म की वजह से खुद को अपने हाथों से कवर करने लगती है, बट कितना ही कर पाती यार। पायल 5 मिनट के बाद जो टूट पड़ती है अवनी पर, वो क्या ही बोले। वो आती है अवनी के ऊपर और अवनी की नेक पर और शोल्डर पे जो बाइट करती है अवनी की, तो बहुत तेज चीखें निकलती है। तभी पायल अवनी को एक झटके से पलटा देती है और उसकी बैक को देखती है। फिर अवनी की फेस की ओर देखती है और अवनी के फेस की ओर देखते हुए उसके हुक ओपन करने लगती है। पर अवनी अपना हाथ रखती है पायल के हाथ पे उसे रोकने के लिए, और अब आ जाता है पायल को गुस्सा। वो अगेन अवनी का हाथ पकड़ती है और बेड पर पुश करती है। वैसे ही गुस्से में अवनी की तरफ देखते हुए हुक खोलने लगती है। फिर अवनी को झटके से सीधा करती है और अगेन वो अवनी को किस करना स्टार्ट, और वो इस बारी स्लो शक करती है अवनी का नीचे वाला लिप, ताकि अवनी भी फील कर पाए। और यही होता है, जैसी पायल अवनी को शक कर रही थी और उसका हाथ अवनी की वेस्ट पर था और वो हल्का हल्का उसकी वेस्ट प्रेस कर रहा था, तभी अवनी की फीलिंग्स भी बढ़ती है। और जब पायल देखती है कि अवनी की कमर अपने आप उठ रही है, मतलब उसकी वेस्ट की साइड,
थोड़ा सा ऊपर उठ रही है हल्का हल्का। और तभी पायल ये देखते ही अपना हाथ जो अवनी की वेस्ट पर था उसको ले जाती है धीरे धीरे ऊपर। और उसकी चेस्ट पे जैसी ही हाथ रखती है पायल, अवनी जैसे ही ये टच फील करती है, यहाँ अवनी के मुंह से मौन स्टार्ट। पायल देख के और एक्साइट होती है और वो ग्रैब कर लेती है अवनी की चेस्ट और बस स्लोली स्लोली अपना फेस नीचे लाती है और दूसरी साइड अपना मुंह रखती है। और वो फीलिंग्स अवनी के लिए तो पहली बार था। उसकी बॉडी कंपन करने लगती है। वो जल्दी से पायल के बालों को पकड़ती है और मतलब नोचते हैं ना जैसे, वैसे टाइट पकड़ देती है। पर पायल को घंटा फर्क नहीं पड़ता है इस सब चीज़ों से। वो एकदम से अवनी की चेस्ट को सक करने लगती है और दूसरा हाथों दूसरी साइड मूवमेंट कर ही रहा था। वो तभी एकदम से अपनी स्पीड तेज करती है जिससे अवनी को बहुत पेन होता है और उसका मौन प्लस उसकी चीखें निकल जाती है। पायल अपनी प्रेसिंग बहुत तेज करती है और सकिंग भी। और फिर वो प्रेसिंग वाला हाथ उसकी वेस्ट पर रखती है और अब देखती है वो अवनी की आंखों में। और यहाँ अवनी की आंखें थी बंद, वैसे ही वो मौन कर रही थी और वैसे उसकी आंखें बंद थी। पायल कहती है अवनी आंखें खोलो, बट अवनी नहीं खोल रही। पायल जो हाथ उसने वेस्ट पर रखा था अवनी के, उसको ले जाती है अवनी के नीचे। वहाँ तो इनर क्लॉथ था। पायल ऐसे ही उसे हटा देती है अवनी की आंखों में देखते हुए। फिर वो अगेन अवनी की आंखों में देखते ही कहती है अवनी आंखें खोलो, बट अवनी अगेन अपनी आंखें नहीं खोलती। अब पायल का फेस तो था अवनी के फेस के सामने और उसकी आंखें अवनी की आंखों पर, और हाथ अवनी की वेस्ट से ले जाती है नीचे एंड बिना किसी वार्निंग के वो अपनी एक नहीं डायरेक्ट 2 फिंगर्स इन करती है। भाई ये था कि यहाँ अवनी की एक चीख के साथ आंखें ओपन होती है। वो बस पायल की आंखों में देखती है गुस्से से और पायल अवनी की आंखों में देखती है। और अभी उसकी फिंगर्स अंदर ही थी, कुछ मूवमेंट नहीं करती है। पायल उसकी आंखों में देखते हुए अपना दूसरा हाथ अवनी की चेस्ट पर रखती है और अवनी की आंखें भी खुली थी। अब तो खुल गई थी। दोनों का आई कांटेक्ट भाई इस टाइम का जो हो रहा था वो अलग ही लेवल का था। तभी पायल कहती है अवनी अवनी कॉल मी डैडी, अवनी जस्ट कॉल मी डैडी। अवनी अगेन कुछ नहीं कहती। पायल उसकी चेस्ट और एक बार बहुत तेज़ प्रेस करती है जिससे अवनी की अगेन चीख निकलती है। और पायल भाई अगेन आंखों में आंखें डाल के कहती है आई सेड कॉल मी डैडी। अब अवनी ने भी हथियार डाल दिए थे पायल के सामने। वो अपनी उसी मौन कटने वाली वॉइस में कहती है पायल डैडी। एंड भाई उसका ये कहना था और पायल अपने लिप्स रखती है अवनी के होठों पर और उनको शक करने लगती है। और जो उसका हाथ नीचे था वो इतना फास्ट मूवमेंट करती है अवनी तो चिल्ला भी नहीं पाती, सिर्फ उसकी बॉडी छटपटाने लगती है। ये लगभग 15 से 20 मिनट तक चलता है। फिर पायल अवनी को छोड़ती है। अवनी तो लंबी लंबी सांसें लेने लगती है एंड पायल उसको बस 2 मिनट्स का रेस्ट देती है और उठती है और जो उसके कपड़े थे उनको उतारती है, खुद के कपड़े उतारती है पायल एंड जल्दी से अवनी का पैर पकड़ती है और उसे खींचती है अपनी ओर। और थोड़ा सा अपनी ओर खींच के वो एक पिल्लो लेती है और अवनी की कमर के नीचे रखती है। अवनी तो बस पायल को देख रही थी कि ये कर क्या रही है। जैसे ही कुछ टाइम बाद उसे समझ आता है कि पायल क्या करना चाहती है, वो पीछे खिसकने लगती है पायल से और कहती है नहीं पायल बिल्कुल भी नहीं, मेरी बॉडी में एक भी जान नहीं बची है, मुझसे नहीं होगा ये, समझी, और मुझसे दूर रहो। लेकिन पायल मानो उसकी बातें को अनसुना कर रही हो
पायल पोजीशन सेट करती है एंड वो स्टार्ट करती है सीजर। और यहाँ अवनी का मौन भाई पूरे रूम में जो गूंजता है और जिससे पायल और ज़्यादा सेटिस्फाई फील कर रही थी। पायल तब तक करती है जब तक वो पूर्णतः सेटिस्फाई नहीं हो जाती और अब वो उठती है अवनी के ऊपर से। अवनी तो बस अपना शरीर पूरा छोड़ देती है बेड पर। फिर पायल अपने क्लॉथ पहनती है बट अवनी को वो ब्लैंकेट से कवर करती है और लेट जाती है खुद बेड पे और अवनी को लेती है अपनी चेस्ट पर और अपना हाथ अवनी के शोल्डर पर। और 10 मिनट तक ये लोग बस ऐसे ही लेटे रहते हैं। तभी पायल उठती है और वॉशरूम की तरफ जाती है। तभी अवनी का फ़ोन होता है रिंग। वो कॉल था अवनी के पापा का। अवनी कहती है हेलो पापा। तो वहाँ से आवाज़ आती है बेटा आप कहाँ हो, आप कहाँ चली गई थी उस टाइम, हम सब कितना परेशान थे यहाँ, राज के पापा मम्मी सब परेशान थे, आप एक बार बता तो देते। तभी अवनी कहती है पापा मैं आज यहीं हूँ, जोया के साथ हूँ, मैं कल सुबह आऊँगी प्लीज़ पापा तो मान जाओ। तो उसके पापा मान जाते हैं। तभी अवनी का फ़ोन पायल अवनी के कान से लेती है और अवनी को कहती है किसका कॉल है, किससे बात कर रही हो। तभी वो देखती है फ़ोन के स्क्रीन पे लिखा था पापा। पायल एक झटके से फ़ोन लगाती है दीवार पर। इतनी तेज़ था, इतनी तेज़ आवाज़ से वो टूटता है भाई। अवनी जिसने खुद को ब्लैंकेट से कवर किया था वो अपने दोनों कानों पर अपने दोनों हाथ रखती है। तभी पायल अगेन अवनी को अपनी बाहों में सुलाती है, इस बारी ज़बरदस्ती था। और पायल कहती है तुम अपने बाप को खुद समझाओगी या मैं अपने तरीके से समझाऊं। तभी अवनी अपना सर पायल की चेस्ट से हटा के पायल के फेस पर रखती है और कहती है तमीज़ से बात करो, पापा है मेरे। और ये क्या हरकत थी, तुमने मेरा फ़ोन क्यों तोड़ा, जरा ना तमीज़ से रहा करो। पायल कहती है अवनी तुम एक बात जान जाओ और अपने दिमाग में बिठा दो, अगर मैं अपने पे आ गई तो तुम सोच भी नहीं सकती क्या हो जाएगा। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो तुम, समझी। और आज के बाद तुम मेरे साथ रहोगी, मैं किसी को नहीं जानता, मुझे किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुमको कहीं नहीं जाने दूंगी। और अगर कोई हमारे बीच आया, चाहे वो तुम्हारा बाप हो या कोई भी हो, तो तुम जानती हो पायल सिंघानिया को। अवनी उठती है, अपना ब्लैंकेट सही करती है जिससे उसने खुद को कवर किया था। वो पायल के गालों पर हाथ रखती है अपने दोनों और कहती है कि सुनो मेरी बात सुनो, वो मेरे पापा है पायल। आज तक मैंने उनसे कभी ऊंची आवाज़ में तक बात नहीं की, मैं उनसे नाराज़ तक नहीं हुई क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बचपन से अभी तक सब चीज़ परफेक्ट किया। उन्होंने कभी नाराज़ होने तक का मौका मुझे नहीं दिया और मैं ही उनके लिए उनकी दुनिया हूँ। और मैं उनसे ऐसे रूड बात नहीं कर सकती और ना मैं उसे छोड़ सकती हूँ। हाँ मैं उनसे बात करूँगी, हमारे बारे में बताऊँगी और मुझे पूरा विश्वास है वो मान जाएंगे। बस तुम मेरा साथ दो प्लीज़, बस मेरा साथ दो, मैं सब कुछ सही कर लूँगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं ना अपने प्यार को ना ही अपनी फैमिली को किसी को प्रॉब्लम नहीं दूँगी। तभी पायल कहती है अगर वो ना माने तो। अवनी कहती है मैं मनाऊँगी ना। तभी पायल कहती है अगर ना माने तो। अवनी साइलेंट हो जाती है पायल की इस बात। पायल एक गुस्से वाला लुक देती है अवनी को। अवनी डर जाती है, अवनी समझ जाती है कि अगर ये कन्वर्सेशन हमने यहीं पे एंड नहीं की तो पायल तो भाई। जैसे ही वो कुछ बोलने वाली थी, अवनी अपने लिप्स अगेन रखती है पायल के लिप्स पर। इस बारी अवनी रखती है एंड उसे किस करना स्टार्ट करती है जिससे पायल का ध्यान उस बात से दूर हो जाए। इस टाइम अवनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो पायल को कैसे इस टॉपिक से दूर करे, क्योंकि अवनी को पता था अगर पायल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो सब कुछ तबाह कर देगी। एंड हाँ यहाँ ये लोग लेते हैं सेकंड राउंड
और अवनी तो बस उसके बाद सो जाती है। टाइम होता है दोपहर का। अवनी की आँख खुलती है, वो अपनी आंखें इधर उधर ले जाती है, पायल को ढूंढती है उसकी आंखें। तभी वो अपने सामने देखती है अपने पैरों की तरफ, जहाँ पायल उसके पैरों को पकड़े हुए वो ज़मीन पर थी और बेड के नीचे ज़मीन पे थी, अपने घुटनों पर थी और अपना सर पायल के पैरों में रखा था और वहीं पर सो रही थी। अवनी एकदम से उठती है और अपने पैर हटाती है, तभी पायल की नींद टूट जाती है। वो अगेन उठ के अवनी के पास आती है बेड पर। तभी अवनी पायल को टाइट हग करती है और उसकी आंखों में थे आंसू। भाई जो रोती है अवनी पायल को गले लगाकर, और कहीं ना कहीं वो सोचती थी ये कि पायल को अब पहले जैसी पायल बनाना नामुमकिन है। उसने खुद को सौंप दिया है अवनी को। अब उसकी मैडनेस जो है अवनी को लेके, तो खुद अवनी भी उसे सही नहीं कर सकती। अवनी भी उससे डर रही थी कि कहीं पापा कुछ कर ना दे जिससे मैं ये सब हैंडल ना कर पाऊँ। वो वैसे ही रोती है। तभी पायल अवनी को थोड़ा पीछे करती है और उसके आंसू साफ करके कहती है, दोबारा कभी मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं दिखने चाहिए, वरना मैं दुनिया तबाह कर दूंगी। तो अवनी कहती है, खुद को क्या करोगे तुम? आज बताओ। आज तक किसी चीज़ के लिए इतना नहीं रोई लाइफ में जितना तुम्हारे लिए। तो पायल कहती है, हमने तो सोच लिया है तबाह होने का आपके इश्क में। तो अवनी अपनी फिंगर्स पायल के होठों पर रखती है और कहती है, नहीं, मैं बस आपको आबाद देखना चाहती हूँ, सिर्फ आबाद, समझे? और तभी पायल कहती है, सुनो, क्या खाओगी बताओ, हम ऑर्डर करते हैं अच्छा सा। तो अवनी कहती है, जो आप चाहो वही सब कुछ मेरा पसंद है। तो पायल मुस्कुराकर ऑर्डर कर देती है। ऑर्डर आने में 15 मिनट्स थे। तो अवनी कहती है, मुझे वॉशरूम जाना है। पायल कहती है, ओके जाओ। फिर अग्नि कहती है, मेरे कपड़े। पायल कहती है, क्यों? ऐसे में आप और भी ज़्यादा प्यारी लग रही हो और मुझे उतारने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अवनी गुस्से से देखती है पायल को और जाने लगती है। तभी अवनी नहीं चल पाती। भाई बहुत रफ था, फर्स्ट टाइम था। फर्स्ट टाइम के लिए तो बहुत ज़्यादा रफ थी पायल उसके लिए। अब पायल मुस्कुराती है और कहती है, वेट, और पकड़ती है अवनी को अपनी गोद में और बहुत प्यार से ले जाती है वॉशरूम में और उसे टीज़ करते हुए कहती है, क्या हम दोनों वॉशरूम में? फिर वही बस वो इतना ही कहती है। अवनी कहती है, जस्ट शट अप और ये जाओ यहाँ से। पायल मुस्कुराते हुए सॉन्ग गुनगुनाती है और बाहर आ जाती है। अब आता है वेटर। वो डोर नॉक करता है और पायल डोर ओपन करती है। फिर जिसके पास था खाना एंड पायल ने एक सल्ट ऑर्डर की थी। पायल वो सब लेकर डोर बंद करती है और फिर जाती है वॉशरूम की ओर और कहती है, ये लो, ये शर्ट पहनो। अवनी कहती है, सिर्फ शर्ट? और कपड़े कहाँ है? पायल कहती है, आज के लिए तो यही है। एंड आई ब्लिंक करके वहाँ से बाहर आ जाती है। कुछ टाइम बाद आती है अवनी बाहर, जिसने एक बड़ी सी शर्ट पहनी थी वाइट कलर की। क्या सेक्सी लग रही थी यार, मतलब उसकी पूरी बॉडी में बस वो वाइट कलर की शर्ट थी और वो धीरे धीरे चल रही थी क्योंकि पेन था यार उसे। और वो अगेन बेड पर बैठती है। यहाँ पायल कहती है, आई नो आप में एनर्जी नहीं बची एंड आई लव यू सो मच। आज मैं अपने हाथों से आपको खाना खिलाऊंगी। एंड ये दोनों बहुत प्यार से एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। वही पायल का अवनी को कहती है कि मुझे स्पून की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें स्पून से खिला लूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम मुझे स्पून से नहीं खिलाओगे, मुझे आपसे हमेशा तुम्हारे हाथों से खाना खाना है। एंड भाई पायल को अवनी खिलाती है प्यार से अपने हाथों से खाना।
एंड आज के लिए बस इतना ही। आई होप थोड़ा अच्छा लगा हो आपको, एंड प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो बस सुनते रहिए, एंड थैंक यू, बाय।